हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब रखा गया? 1950 में, 1973 में, 2006 में या फिर 1992 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1992 में। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है ये? तो 1992 में हुआ था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1992 इसके तहत ही दिल्ली का नाम चेंज किया गया। अच्छा, बाकी की बात भी कर लेते हैं। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम चेंज किया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो 1950 में चेंज किया गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया। राइट, आपको पता है मैसूर से ही आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। ठीक है, जो तेलुगु भाषी लोग हैं, ठीक है, उनको अलग किया गया था। वो किया गया था 1953 में, सॉरी 1955 में आई थिंक। ठीक है, और फिर मैसूर का नाम परिवर्तित किया गया कर्नाटक। राइट, और 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 2000 में, 2006 में, 2014 में या 2016 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2014 में। राइट, और ये बनी थी 29th स्टेट। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो तेलंगाना हुआ था सेपरेट आंध्र प्रदेश से। कब हुआ था? 2014 में। राइट, और 2000 में छत्तीसगढ़ बना था एमपी से अलग होके, मध्य प्रदेश से अलग होके। ठीक है, उत्तराखंड बना था, ये 2000 में ही बने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी उत्तराखंड भी। यूके बना था यूपी से अलग होके, और झारखंड बना था बिहार से अलग होके। ठीक है, तो ये 3 स्टेट बनी थी 2000 में। छत्तीसगढ़ बना था एमपी से, उत्तराखंड बना था यूपी से, और झारखंड बना था बिहार से। ठीक है, और तेलंगाना राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 2014 में। ये किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया? 35th अमेंडमेंट के एक्ट के तहत, ठीक है, या 36th या 37th या 39th? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? 1975 में। ठीक है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। ठीक है, इसके तहत जो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। अच्छा, तो सिक्किम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिक्किम की कहानी क्या है? ठीक है, इसको कैसे भारत में जोड़ा गया? होता क्या है कि 1947 तक, ठीक है, एक ये शाही राज्य होता है, मतलब यहाँ पे शासन राजाओं का होता है। ठीक है, चोग्याल शासन था। ठीक है, चोग्याल राजाओं का, या चोग्याल वंश बोल सकते हैं आप। ठीक है, इनका शासन रहता है 1947 तक। ठीक है, अब 1947 के बाद, या बोल सकते हैं आज़ादी के बाद, भारत इसको रक्षित करता है सिक्किम को। ठीक है, भारत सरकार द्वारा रक्षित किया जाता है। और सरकार ने इसके सरकार के अंडर क्या क्या था? तो सरकार के अंडर इसकी रक्षा के मामले, विदेश मामले और संचार का जो दायित्व था वो सरकार के पास था। ठीक है, रक्षा, विदेश और संचार का, तो इसका उत्तरदायित्व सरकार ने लिया हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने। अभी इसको भारत का हिस्सा नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब 1974 में
सिक्किम ने अपनी इच्छा भारत में दिखाई, ठीक है। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि वो भारत का हिस्सा बने, ठीक है। फिर इसके चलते 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1974, ठीक है। इसके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। संबद्ध राज्य आप समझ सकते हैं कि ये राज्य मतलब भारत से संबंधित है, ठीक है। भारत का राज्य नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से भारत का राज्य नहीं है, बट संबद्ध राज्य है, ठीक है। उसके बाद 1975 में लोगों ने जनमत संग्रह किया, यानी कि वोटिंग की, और इसलिए की क्योंकि वो चोग्याल शासन को ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है, और उन्होंने किया, ठीक है। इसके बाद फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1975, जिसके तहत जो है वो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत राज्य सरकार को कब सौंपा, ठीक है। हमने हिस्ट्री की जो दूसरी सीरीज चली है उसमें डिस्कस किया था कि पुडुचेरी को फ्रांस ने कब्जा किया था पुडुचेरी पे, ठीक है। अच्छा, तो इसने वापस लौटाया कब भारत सरकार को? 1953 में, 1954 में, या फिर 1963 में, या 1964 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, ठीक है। और जो पुडुचेरी है, ठीक है, 1954 में फ्रांस ने भारत सरकार को लौटा दिया, बट इसको स्टेट का या फिर बोल सकते हैं यूटी का दर्जा नहीं मिला था 1954 में। 1962 तक, ठीक है, 1962 तक अधिगृहित क्षेत्र, ठीक है, अधिगृहित क्षेत्र की तरह इसका शासन चलाया गया, ठीक है। 1962 तक अधिगृहित मतलब ये इसको भारत सरकार ने अधिगृहित किया हुआ है, ठीक है, लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है। उसके तहत इसको यूटी बनाया गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी अब यूटी है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। भाग 2 को, भाग 3 को, या भाग 4 को, या भाग 5 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाग 3 को, ठीक है। भाग 3 में कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है, दिया हुआ है, ठीक है। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इस 12 से 35 तक क्या दिया हुआ है? मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकारों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है, कि हमारे मूल अधिकार कौन कौन से होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? आपको पता होगा कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, तो उसको कब हटाया गया? 1976 में, 1978 में, या 1982 में, या फिर 1992 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में, ठीक है। 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके तहत 1978 में हुआ ये, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। और भाग 12 में, ठीक है, भाग 12 में अनुच्छेद या आर्टिकल बोल लीजिए, ठीक है, आर्टिकल 300A, ठीक है, ए या हिंदी में क, ठीक है। इसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके तहत, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और भाग 12 में आर्टिकल 300 क जोड़ा गया, ठीक है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया?
ठीक है, मतलब राज्यसभा का पुराना नाम था राज्य परिषद, पहले राज्य परिषद बोलते थे, ठीक है, और लोकसभा को जनता का सदन बोलते थे। ये नाम परिवर्तन कब किए गए? 1953 में, 1954 में, 1956 में, 1957 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, चलिए थोड़ा राज्यसभा की बात करें तो जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 250, ठीक है, और 250 होंगे, ठीक है, 56 नहीं है, ठीक है, जिनमें जो 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको राष्ट्रपति जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं हमारे राज्यसभा के मेंबर? ठीक है, 245 हैं, जिनमें से 225 जो हैं वो स्टेट से हैं और 8 मेंबर्स जो हैं वो यूटी से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 552, ठीक है, जिनमें से 530 जो हैं वो स्टेट्स से हैं और 2 मेंबर्स जो हैं वो यूटी से हैं, ठीक है, और 2 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। बट अब इसको नेक्स्ट लोकसभा के लिए कैंसिल कर दिया गया है कि लोकसभा में अब जो है 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है, मतलब नेक्स्ट लोकसभा जो हमारी संगठित होगी, ठीक है, उसमें 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये होगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, ठीक है। आर्टिकल 75, ठीक है, आर्टिकल 75 में बोला गया है कि पीएम की नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे, और पीएम की सलाह से प्रेसिडेंट जो मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री होंगे, ठीक है, उनकी नियुक्ति भी करेंगे, अदर मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। ये बोला गया है आर्टिकल 75 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आर्टिकल 32 में है क्या? तो इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। आपको पता है, हमने देखा था कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 इसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा आर्टिकल 32 को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 17 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जो आर्टिकल 19 है ये 6 गारंटियाँ देता है, ठीक है, सभी नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक हैं उनको 6 प्रकार की गारंटी देता है। वो कौन कौन सी है? कि पहली तो ये होगी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो सहकारी समितियां बना सकते हैं, ठीक है,
सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार है। फिर थर्ड है कि भारत में सर्वत्र संचरण कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। फोर्थ है कि निर्बाध घूमने और बसने का अधिकार है, मतलब आप बिना किसी बाधा के पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर बस सकते हैं, ठीक है। और एक और है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, ठीक है, कोई भी प्रकार की आप कंपनी चला सकते हो, ठीक है, व्यापार कर सकते हो। ये आपको आर्टिकल 19 के तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास पॉलिटी की, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब